बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, अ टेसिलेशन इज क्रिएटेड बाय रिपीटेडली रिफ्लेक्टिंग अ बेसिक शेप। कि हमारे पास एक बेसिक शेप है, ठीक है, उसको हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसको हम आपस में जोड़ जोड़ के एक टेसिलेशन या एक बड़ी फिगर हमने क्रिएट करनी है। ठीक है, टेसिलेशन का आपको मैंने इस एक्सरसाइज की जो पहली वीडियो हमने रिकॉर्ड की थी वहां पर बताया था कि टेसिलेशन में क्या करते हैं, इसमें छोटी छोटी फिगर को आपस में जोड़ के एक बड़ी फिगर बनाई जाती है। ये जो बड़ी फिगर बनाने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को टेसिलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें भी एक बेसिक शेप है, एक छोटी फिगर है, जिसको कि आपस में जोड़ जोड़ के एक बड़ी फिगर हम बना रहे हैं, एक बड़ी शेप बना रहे हैं। द बेसिक शेप इज राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड ऑफ लेंथ 3, 4 एंड 5 यूनिट। वो जो बेसिक शेप यहाँ पर हमें बताई गई है, जिसको हमने आपस में जोड़ के बड़ी शेप बनानी है, वो असल में राइट एंगल ट्राइंगल है। यानी कि देखें, आपने इस तरह एक फिगर बना लेनी है। अपना जब आंसर आप लिखेंगे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और इसके तीनों साइड की लेंथ हमें 3, 4 और 5 यूनिट दी गई है। ये हमारे पास वो बेसिक शेप है जिसको हम जोड़ रहे हैं और हम एक बड़ी फिगर में इसको हमने कन्वर्ट करना है, यानी कि हमने इसकी टेसिलेशन करनी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फाइंड, हमने मालूम करना है द मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन नीडेड टू क्रिएट अ टेसिलेशन दैट कवर्स अ स्क्वायर विद एरिया ऑफ 3600 स्क्वायर यूनिट। हमने क्या करना है, ये जो बेसिक शेप है इसको हम आपस में मिलाते जाएंगे। हमारे पास जो बड़ी शेप बनेगी, जो स्क्वायर शेप में होगी, ठीक है, उसका जो टोटल एरिया है 3600 स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ये बेसिक शेप है, इसको मैंने यहाँ पर एक बार और इसके साथ जोड़ दिया। ये दो बार मैंने आपस में इनको जोड़ दिया, दो ट्राइंगल, ये सेम ट्राइंगल को मैंने दो बार जोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरह हम कितने ट्राइंगल आपस में जोड़ें कि वो जो बड़ी शेप है जिसका ये एरिया हमारे पास आ रहा है, ये इस एरिया वाली शेप हमें मिल जाए। ठीक है, यानी कि हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल या नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन मालूम करनी है। ठीक है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब यही है कि हमने कितनी नंबर ऑफ ट्राइंगल जो है जोड़नी है, ये इस एरिया की जो बड़ी शेप है ये बनाने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम ये करेंगे, हम ये जो एक हमें छोटी वाली ट्राइंगल दी गई है, इसका हम एरिया मालूम कर लेते हैं। ठीक है, इसका जब हमारे पास एरिया आ जाएगा तो वो एरिया हम ये टोटल एरिया पे डिवाइड कर लेंगे। ये हमारे पास जो बड़ी वाली शेप बन रही है उसका एरिया है, ठीक है, और ये एक ट्राइंगल का एरिया है। तो जब हम इस छोटी वाली ट्राइंगल का एरिया इस बड़ी वाली फिगर के इस एरिया पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्राइंगल या नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास आ जाएंगे, यानी कि हमारे पास ट्राइंगल की तादाद आ जाएगी जो कि हमें चाहिए इस बड़ी फिगर को बनाने के लिए। ठीक है, तो देखें, अब इस छोटी ट्राइंगल का हमने एरिया मालूम करना है, तो मैंने लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये फार्मूला होता है ट्राइंगल का एरिया मालूम करने का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर बेस हमारे पास 3 यूनिट है और हाइट क्या है, 4 यूनिट है। तो आप बेस और हाइट की जगह इनकी वैल्यूज पुट करें, ये आ जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि जो छोटी वाली ट्राइंगल है इसका एरिया हमारे पास आ गया 6 यूनिट स्क्वायर। अब आप ये जो एक ट्राइंगल का एरिया आपके पास आया, इसको आप ये टोटल एरिया पे डिवाइड कर लें तो आपके पास नंबर ऑफ ट्राइंगल या नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो देखें, ये हमारे पास टोटल एरिया मैंने पहले लिखा, अब इस पे मैं डिवाइड कर रहा हूं, ये एक ट्राइंगल का एरिया मैंने लिख दिया, नंबर ऑफ ट्राइंगल या नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो आप 3600 पे 6 को डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 600। ठीक है, यानी कि आपको 600 इस तरह की ट्राइंगल चाहिए या 600 रिफ्लेक्शन चाहिए, जिनको आप जोड़ेंगे तो आपके पास जो बड़ी फिगर होगी उसका ये एरिया होगा। ठीक हो गया, आपने इसको इस तरह यहाँ पर क्रॉस कर देना है, ये 6 1 द 6 कर देना है, और 6 जो है इस पे डिवाइड होगा 600 टाइम, तो यहाँ पर ऊपर आपने इस 3600 को क्रॉस करके यहाँ पर 600 लिख देना है। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, अ टेसिलेशन इज क्रिएटेड यूजिंग रेगुलर हेक्सागन। कि इस तरह छोटी छोटी हेक्सागन को आपस में मिला के एक टेसिलेशन क्रिएट की जा रही है, यानी कि एक बड़ी शेप या एक बड़ी फिगर बनाई जा रही है। ठीक है, ईच हेक्सागन हैज अ साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये जो छोटी हेक्सागन है, हेक्सागन कौन सी वाली शेप होती है, जिसकी 6 साइडें होती हैं। ठीक है, तो इसकी एक साइड की जो लेंथ है, ये छोटी वाली जो हेक्सागन हम आपस में जोड़ जोड़ के लगा रहे हैं, ठीक है, इसकी एक साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ टेसिलेशन इफ इट कंसिस्ट ऑफ 25 हेक्सागन। तो हमने ये जो बड़ी वाली हमारे पास शेप बनेगी, ठीक है, जिसमें कि हमने 25 हेक्सागन को जोड़ना है, तो इसका हमने एरिया मालूम करना है। ठीक है, अब ये फिगर आपको मैं यहाँ पर समझाने के लिए मैं सामने लेके आया हूं, ये एग्जैक्ट यही वाली फिगर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 25 हेक्सागन या 25 हेक्सागन का बोला गया है जिनको हमने आपस में जोड़ा है, और इसमें जो है ना 23 हेक्सागन है। तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए ये फिगर यहाँ सामने लेके आया हूं, आपने ये फिगर बनानी भी नहीं है। ठीक है,
तो अब एक तो हमने ये जो बड़ी वाली हमारे पास फिगर बनेगी जो कि हेक्सागन के शेप में ही बनेगी, तो हमने एक तो इसका एरिया मालूम करना है और दूसरा एंड द टोटल पेरीमीटर ऑफ द आउटर एज ऑफ द टेसिलेशन। और ये जो टेसिलेशन है, ये जो बड़ी वाली शेप है हमारे पास, इसका ये जो आउटर एज है, ये बाहर वाली जो बाउंड्री है, इसका हमने पेरीमीटर मालूम करना है, यानी कि इहाता की वैल्यू मालूम करनी है, अज्यूमिंग इट्स अ परफेक्ट हेक्सागन। और हमने ये फर्ज करना है कि जो बड़ी वाली फिगर हमारे पास बन रही है ये एक हेक्सागन है, ठीक है, यानी कि इसकी भी जो ऐसे साइडें हैं वो 6 बनेंगी, ठीक है। तो अब हम ये करेंगे कि ये पहले हमें ये जो हमारे पास ये शेप है इसका हम एरिया मालूम करते हैं। जो बड़ी वाली हेक्सागन हमारे पास बनेगी इसका हमने एरिया मालूम करना है। तो उसका तरीका ये होगा कि हम ये जो छोटी वाली हेक्सागन है इसका हम एरिया मालूम कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जब एक हेक्सागन का एरिया आ जाएगा तो टोटल यहाँ पर 25 हेक्सागन को जोड़ोगे, ठीक है, बड़ी शेप बनाने के लिए। तो हम 25 से उस एक हेक्सागन का एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। ये जो बड़ी वाली हेक्सागन यहाँ पर बनेगी, ठीक है। तो देखिए मैंने लिखा लेंथ ऑफ वन साइड, ये जो छोटी हेक्सागन है इसके एक साइड की लेंथ हमें 5 सेंटीमीटर दी गई थी, इसको मैंने एस के को लग दिया, ठीक है। और अब एरिया ऑफ हेक्सागन आप ये वाला याद रख लें कि किसी भी हेक्सागन का एरिया मालूम करना हो तो ये फार्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है। ये 3√3 s स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। s क्या है? ये जो साइड की लेंथ आपको दी जाती है, ठीक है। तो आप इस s की जगह 5 पुट कर लें। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। ये आप 3 का अंडर रूट लेंगे या स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर से तो ये वैल्यू आ जाएगी, और 5 का स्क्वायर लेंगे 25 हो जाएगा। अब आप ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करें 1.732 से तो ये वैल्यू आ जाएगी, और इनटू ये 25 डिवाइडेड बाय 2 मैंने लिख दिया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही, तो उसको कैलकुलेटर से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये एरिया आ जाएगा 64.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है? ये जो छोटी वाली हेक्सागन है, ठीक है, इसका एरिया आ गया। तो एक हेक्सागन का एरिया हमारे पास आ गया, और टोटल 25 हेक्सागन है जिनसे कि ये बड़ी शेप बनाई जा रही है। तो हम इस एक हेक्सागन के एरिया को मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 से। तो देखिए मैंने लिख दिया, नाउ टोटल नंबर ऑफ हेक्सागन जो इसमें यूज हुई है बड़ी वाली हेक्सागन बनाने के लिए ये 25 है। तो अब टोटल एरिया मालूम करने के लिए हम 25 के साथ एक हेक्सागन पे जो हमने एरिया मालूम किया था इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास एरिया आ जाएगा वो जो बड़ी वाली हेक्सागन है उसका, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पेरीमीटर की वैल्यू मालूम करते हैं, यानी कि ये जो बड़ी वाली हेक्सागन हमारे पास इस तरह बनेगी, इसके ये जो साइड वाली लेंथ है, ये जो एज पे लेंथ आ रही है, ठीक है, इसका हमने सम मालूम करना है। यानी कि हमें क्वेश्चन में बताएगा कि जो बड़ी वाली जो शेप है ये भी हेक्सागन की शेप, यानी कि हमें जिस तरह क्वेश्चन में बताया गया कि ये जो बड़ी शेप बनेगी ये भी एक हेक्सागन की शक्ल में बनेगी, और हेक्सागन की 6 साइडें होती हैं। इसका मतलब है कि अगर हम एक साइड की लेंथ इस तरह मालूम कर लें, जो बड़ी वाली साइड है इसकी एक साइड की लेंथ मालूम कर लें, तो उसको हम अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो बड़ी वाली हेक्सागन यहाँ पर बनेगी उसकी सारी साइड की लेंथ आ जाएगी, यानी कि हमारे पास उसका पेरीमीटर या इहाता की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये जो बड़ी वाली हेक्सागन यहाँ पर बनेगी इसकी हम ये एक साइड की लेंथ मालूम करते हैं। तो उसके लिए आप सेम अगेन वही फॉर्मूला पुट करें जो कि हमने छोटी वाली हेक्सागन के लिए पुट किया था, ठीक है। पहले तो मैंने लिख दिया नाउ टू फाइंड पेरीमीटर। अब पेरीमीटर फाइंड करने के लिए सारी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। तो पहले जो बड़ी वाली हेक्सागन है उसका हमने क्या करना है, जो उसकी एक साइड की लेंथ है वो मालूम करनी है। तो मैंने सेम फॉर्मूला पुट किया, एरिया वाला फॉर्मूला मैंने इसलिए पुट किया कि यहाँ पर ऑलरेडी हम इस बड़ी वाली हेक्सागन का एरिया मालूम कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये एरिया की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, और बाकी जो फॉर्मूला ऊपर हमने यूज किया था वो यहाँ पर मैंने पुट किया है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3√3 की वैल्यू हमारे पास ये ऊपर आई थी, वही वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास वैल्यू आई थी तो ये मैंने लिख दी, ठीक है। और इंटू S2 हो गया और डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब ये 2 जो है 5.196 पे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इंटू S2 हो गया। अब S2 को आप एक तरफ रखें क्योंकि हमें इस S की वैल्यू मालूम करनी है, और ये 2.598 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये इस वैल्यू पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने डिवाइड कर दिया। अब आप कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो आपको 625 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब ये हमारे पास S2 की वैल्यू आ गई। अब हमने ये S का जो स्क्वायर है इसको खत्म करना है क्योंकि हमें S की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। अब S का ये जो स्क्वायर आ रहा है और ये जो स्क्वायर रूट है आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट की अपनी वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, S इस स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और 625 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 25 आ जाता है, ठीक है। आप कैलकुलेटर से लेंगे तो आपके पास 25 आ जाएगा। ये हमारे पास वो जो बड़ी वाली हेक्सागन है उसकी एक साइड की लेंथ आ गई 25। तो अब हमने उस बड़ी वाली हेक्सागन का पेरीमीटर या जो 6 साइड है पूरी लेंथ मालूम करनी है, तो आप 25 को मल्टीप्लाई कर लें 6 से, ठीक है। एक साइड की लेंथ को हमने मल्टीप्लाई कर लिया 6 से, उसकी जो सारी 6 साइड है उससे मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास ये आ गई लेंथ 150 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब बुक के आखिर में ये पेरीमीटर की कुछ और वैल्यू उन्होंने दी हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से ये करेक्ट वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, अ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज 12 मीटर बाय 15 मीटर। कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, यानी कि मुस्ततील शक्ल का एक की फर्श है, जिसकी ये चौड़ाई है 12 मीटर और उसकी लंबाई 15 मीटर है। हमने क्या करना है, हाउ मेनी स्क्वायर टाइल ईच 1 बाय 1 मीटर आर नीडेड टू कवर द फ्लोर। हमें कितनी टाइलें चाहिए होंगी, ऐसी टाइलें जिनकी लंबाई 1 मीटर हो और चौड़ाई 1 मीटर हो, ये इस फ्लोर को कवर करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम ये जो रेक्टेंगुलर फ्लोर है इसका हम पहले एरिया मालूम कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हम ये जो हमें एक टाइल का यहाँ पर साइज दिया गया है इसका एरिया मालूम कर लेते हैं। तो हम ये जो टोटल एरिया फ्लोर का आएगा, इस पे एक टाइल का एरिया डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइल, जितनी टाइलें हमें चाहिए ये एरिया कवर करने के लिए इस फ्लोर का, उतने नंबर ऑफ टाइल हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है एरिया ऑफ फ्लोर। पहले मैं कैलकुलेट करता हूं, तो ये मैंने इसका लिख दिया, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप में है, मुस्ततील शक्ल में है, तो ये फॉर्मूला होता है, ये इसका मैंने चौड़ाई जरब लंबाई, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एरिया ऑफ फ्लोर आ जाएगा 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो एक टाइल है उसका हम एरिया मालूम कर लेते हैं, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 1 मीटर दी गई है, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो 1 मीटर की एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक टाइल की हमारे पास एरिया भी आ गया और ये हमारे पास टोटल एरिया आ गया। तो अब आप टोटल एरिया पे एक टाइल का एरिया डिवाइड करें, तो देखें 180 पे आप 1 डिवाइड करेंगे तो आपके पास 180 आएगा, यानी कि टोटल टाइल नीडेड हमारे पास कितनी टाइलें चाहिए, 180 टाइलें चाहिए ये एरिया कवर करने के लिए। जो फ्लोर है इसका एरिया कवर करने के लिए हमें 180 टाइलें चाहिए होंगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, अब ये भी सेम जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 है उस तरह सॉल्व करेंगे। अ रेक्टेंगुलर वॉल इज 10 मीटर टॉल एंड 120 मीटर वाइड। कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर या मुस्ततील की शक्ल की दीवार है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है और उसकी चौड़ाई 120 मीटर है। ठीक है, हाउ मेनी गैलन ऑफ पेंट नीडेड टू कवर द वॉल। तो अगर हम इस दीवार को पेंट करना चाहे तो उसके लिए हमें कितने गैलन चाहिए होंगे, पेंट के कितने गैलन चाहिए होंगे। इफ 1 गैलन कवर 35 मीटर स्क्वायर, कि अगर एक गैलन जो पेंट का है वो 35 मीटर स्क्वायर का एरिया अगर कवर कर सकता है, तो हमें ये टोटल दीवार को पेंट करने के लिए कितने गैलन चाहिए होंगे। तो हम इसमें ये करेंगे, इस दीवार का हम एरिया मालूम कर लेते हैं और उस पे हम जो एक गैलन जितना एरिया कवर करता है इसको डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ गैलन या गैलन की तादाद आ जाएगी जो कि हमें चाहिए होंगे इस दीवार को पेंट करने के लिए। तो पहले मैं एरिया ऑफ वॉल कैलकुलेट करता हूं, तो ये मैंने इसकी जो ऊंचाई जरब चौड़ाई इसको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसका मेरे पास एरिया आ गया 1200 मीटर स्क्वायर। अब एरिया एक गैलन से कितना कवर हो रहा है, 35 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड कर ले। अब ये टोटल एरिया जो उस दीवार का है इस पे मैं डिवाइड करूंगा, मैंने लिख दिया नंबर ऑफ गैलन नीडेड, उसके बाद 1200 पे मैं एक गैलन जो एरिया कवर करता है उसे डिवाइड करता हूं, तो ये 34.29 आ जाता है, यानी कि 34 आपको कंप्लीट गैलन चाहिए और उससे इजाफी भी थोड़ा सा आपको चाहिए। इसके मतलब 35 गैलन आपको टोटल चाहिए। ठीक है, तो 35 गैलन से आपकी जो एरिया है इस दीवार का ये सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरह ही है कि रेक्टेंगुलर वॉल, हमारे पास एक मुस्ततील की शक्ल की दीवार है, हैज अ लेंथ ऑफ 10 मीटर एंड विड्थ ऑफ 4 मीटर। इस दीवार की लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है। इफ 1 लीटर ऑफ पेंट कवर 7 मीटर स्क्वायर, तो अगर हम इस दीवार को पेंट करना चाहें और 1 लीटर पेंट से अगर हम 7 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसको अगर हम पेंट कर सकते हो, हाउ मेनी लीटर ऑफ पेंट आर नीडेड टू कवर द वॉल। तो फिर ये पूरी दीवार कवर करने के लिए कितने लीटर पेंट चाहिए होगा। ठीक है, तो यहां पर भी सेम हम ही करेंगे कि हम इस दीवार का टोटल एरिया निकाल लेंगे और उसको ये जो 1 लीटर पेंट से जो एरिया कवर हो रहा है इससे डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ लीटर या जितने लीटर चाहिए पेंट के वो हमारे पास आ जाएंगे। तो देखें एरिया वॉल में कैलकुलेट करता हूं, तो मैंने लिखा ये इसकी लंबाई और चौड़ाई को आपस में जरब दे रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया एरिया ऑफ वॉल। अब एक जो लीटर है वो कितना एरिया कवर कर रहा है, 7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप अब ये टोटल जो एरिया है इस पे आप ये 1 लीटर जो एरिया कवर कर रहा है इसे डिवाइड कर लें तो आपके पास नंबर ऑफ लीटर आ जाएंगे। तो मैंने लिख दिया टोटल पेंट नीडेड, उसके बाद टोटल एरिया पे मैं 1 लीटर से जो एरिया कवर हो रहा है इसको डिवाइड कर रहा हूं, तो ये आपके पास 5.71 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 लीटर तो आपको पूरे चाहिए और उससे इजाफी भी थोड़े चाहिए। इसका मतलब है कि 6 लीटर आपको जो है ना टोटल पेंट चाहिए होगा ये सारा एरिया कवर करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है।
Question number 10. A window has trapezoidal shape with parallel side of 3 meter and 1.5 मीटर के एक हमारे पास विंडो है जो कि ट्रेपीजियम की शेप की है। ट्रेपीजियम का शेप कौन सा होता है? जिसमें कि 4 साइडें होती हैं, इसमें 2 साइडें आपस में पैरेलल होती हैं, यानी कि एक ही सीध में जाती हैं, और 2 साइडें जो है वो आपस में पैरेलल नहीं होती। ठीक है, तो ये जो विंडो है इसकी जो 2 पैरेलल साइडें हैं उनकी लेंथ हमें दे दी गई है एंड हाइट ऑफ 2 मीटर, और उस विंडो की जो है हमें हाइट भी दे दी गई है। फाइंड द एरिया ऑफ विंडो, तो हमें वो जो ट्रेपीजियम शेप की विंडो उसका एरिया मालूम करना है। तो देखें, किसी भी ट्रेपीजियम शेप का एरिया हम इस फार्मूला से मालूम करते हैं। ये फार्मूला आप याद रख लें। अब इसमें ये है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। हमें पैरेलल साइड भी दोनों दे दी गई है और हाइट की वैल्यू भी दे दी गई है, तो आप यहां पर ये वैल्यू पुट कर लें। ठीक है, ये मैंने लिखा 1/2, पैरेलल साइड एक थी 3 मीटर और एक थी 1.5 मीटर, तो ये दोनों को सम कर रहे हैं, दोनों को जमा करें, इनटू हाइट की वैल्यू हमारे पास 2 है तो मैंने 2 पुट कर ली। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, देखें ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपने दोनों को इस तरह क्रॉस कर देना है, पीछे ये वैल्यू रह जाएगी, ये लिख दें, इसको आपस में जमा करें तो 4.5 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा वो जो ट्रेपीजियम शेप की विंडो है उसका एरिया। ठीक है, आपने बस इस क्वेश्चन के लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 9.4 भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।